अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, पेट की परीक्षा बिल्कुल निकट है, तो आज से मैथ की क्लास जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डीआई से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा मैथ के भी 5 क्वेश्चन। तो सबसे पहले डीआई में भी पाई चार्ट आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि थंबनेल में भी देख रहे होंगे, अंतिम प्रहार अपने साथ पेट 2023 मैथ पाई चार्ट। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको जितना बताया जा रहा है, जो भी ट्रिक बताई जा रही है, उसी ट्रिक को इस्तेमाल करिए, क्योंकि डीआई के क्वेश्चन जो है कैलकुलेटिव ज़्यादा होते हैं। अगर आप कैलकुलेशन करने लगेंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए कैलकुलेशन और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रेजेंट ऑफ माइंड यूज़ करिए बस। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने। निम्न पाई चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए खर्च का प्रतिशत विवरण दर्शा रहा है और पाई चार्ट का आपको अध्ययन करना है, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ आपके सामने देख रहे हैं कि मुद्रण की लागत 25% है और कागज 30%, वहीं संवर्धन में 5%, परिवहन में 5%, रॉयल्टी 20%, जल्दसाजी 15%। तो आपको कुछ करना नहीं है। देखिए, जब कुछ न दिया हो तो इसको चूंकि पुस्तक प्रकाशित करवा रहे हैं, छपवा रहे हैं, तो एक पुस्तक का खर्च क्या होगा सभी। अगर हम प्रतिशत का मतलब जानते हैं कि 100, सब कुछ 100 में से ही है, तो इस चीज़ को निर्धारित कर लीजिए कि 25 रुपया या 25% मुद्रण पर, इसका मतलब 25 रुपया जो है इस पर खर्च हो गया। कागज़ की लागत पर 30% है, इसका मतलब 30 रुपये, 100 में से 30 रुपया इस पर जाएगा। 5 रुपया संवर्धन में, 5 रुपया परिवहन में, 20 रुपया जो है रॉयल्टी जाएगी और 15 जो है जल्दसाजी। जोड़ लीजिए टोटल कितनी लागत आ रही है। एक पुस्तक की कीमत जो है आपको 100 रुपये पड़ रहे हैं, इस चीज़ को याद रखिए, ठीक है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए हम इस पर क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य जो है 20% से ऊपर अंकित किया गया है, ठीक है। तो वैसे भी अगर 20% से ऊपर अंकित किया गया है और फिर कह रहा है यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 रुपये है, तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज की लागत क्या होगी। अब कागज की लागत आप जान रहे हैं 30%, अर्थात 30 रुपया। तो वैसे आप इस ढंग से लगा लीजिए कि 20% ऊपर, इसका मतलब 100 रुपया। तो अभी आपने पीछे निकाला कि एक पुस्तक की कीमत का खर्च कितना आ रहा है, 100 रुपया। तो 100 का 20% मीन्स 20 रुपया, अर्थात 120 अंकित कर रहे हैं आप। कब? जब ओरिजिनल कीमत इसकी 100 रुपये है। तो अगर अंकित करें तो इसका मतलब 100/120, ठीक है। और अगर यही 160 अंकित करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन, तो 160 होगा तो 100 गुणे 160/120। सॉल्व कर लीजिए। 4 तिहाई 12, एक जीरो से जीरो एक काट दीजिए और 4 चौक 16, ठीक है। इस हिसाब से कितना आएगा, 4 का 100 में गुणा करेंगे 400/3, कितना आएगा 400/3 आ जाएगा। मीन्स 160 रुपया तब अंकित होगा जब पुस्तक की ओरिजिनल कीमत कितना होगी, 400/3 रुपये होगी, ठीक है।
इतनी बात आपको कंफर्म हो गई। अब चलिए आगे देखते हैं कि ये तो 160 रुपये जब अंकित मूल्य है तो कितना पुस्तक कीमत है, 400/3। अब कह रहा पुस्तक की एक प्रति में उपयोग के कागज की लागत, कागज 30% कागज का आप, तो इसका मतलब यही हुआ कि 400/3 30% यूज कर रहे हैं कागज में, तो 30/100, अन्य से कोई मतलब नहीं। तो 100 से ये 0 कट कर दीजिए भैया, और 3 से इसको काट दीजिए, 3 दहामा 30, सीधा सीधा 10 चौक 40 रुपये कितना खर्च पड़ा कागज पर, तो कागज की लागत 40 रुपये होगी अगर आप अंकित मूल्य उसका 160 दर्ज करते हैं तब, दिए गए चार्ट के अनुसार। ओके, तो इस हिसाब से जो ऑप्शन यहां है, ऑप्शन की बात करें तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उसकी परिवहन लागत की राशि ₹80,500 है, तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए जिससे कि प्रकाशन 25% लाभ अर्जित कर सके। तो इसके लिए पहली बात तो चूंकि 5200 प्रतियां हैं और एक प्रति की कीमत आपको हम बता चुके हैं कितना है, 100 रुपये, तो 5200 की कितना हो जाएगी, अगर 5200 का देखेंगे तो 5200 गुणे 100 कर लेंगे। देखिए मेंटली क्वेश्चन है आपका भाई 5200 में 100 का गुणा कर लीजिए, ठीक है, 5,20,000 आ जाएगा। और अब इसका जो है किस चीज में कह रहा है, परिवहन लागत, परिवहन लागत पर खर्चा कितना आता है भाई, 5%, तो इसी का 5% निकाल लीजिए, मीन्स 5/100 कर लीजिए, 2 जीरो कट जाएंगे, 5200 गुणे 5 कर लीजिए, तो आ जाएगा 26,000, ठीक है, 26,000। अब ये खर्चा 26,000 आ गया, ठीक है ना। तो चूंकि आपने कितनी 100, अगर यही चीज हम अब इस हिसाब से चलिए, इसका मतलब चलिए यहां से 2600 खर्च आ गया है कितनी पुस्तकों का, 100 पुस्तकों का। चूंकि 5200 था उसमें 100 का आप गुणा की थी, एक पुस्तक की कीमत 100 रुपये है, तो इसका मतलब 100 पुस्तक पर परिवहन की कीमत कितना आ रही है, 26,000। तो इस हिसाब से अगर हम निकालें तो कहने का मतलब 26,000 जो है ये 100 पुस्तक के लिए है, तो अगर एक पुस्तक का निकालेंगे तो क्या आएगा, 100/26,000, लेकिन कितना खर्च बताया है, परिवहन लागत पर 80,500, तो इसी में जो है 80,500 का गुणा कर दीजिए, और इसका गुणा करते हैं तो कितना आता है, आप गुणा कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 4,000
25/13। ठीक है, कितना रहा? 4025/13। अब देखिए, चार हजार पच्चीस बटे 13, तो 13 से भाग कर लीजिए। 4025 में जब आप 13 से भाग करते हैं तो आता है 309 दशमलव करके आएगा। तो दशमलव का छोड़ दीजिए, दशमलव पर आप मत जाइएगा। ठीक है, दशमलव पर मत जाइएगा, चूंकि अप्रॉक्स आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो अप्रॉक्स मिल जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए 309 आ गया है, तो 309। अब आप ध्यान दीजिए, कह रहा प्रकाशन को 25% का लाभ भी होना चाहिए, तो 309 का 25% निकाल लीजिए। 309 का 25% निकाल लीजिए, 25/100। इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 77.25। सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 77.25। अब 309 वो समथिंग था खर्च, और 77 रुपया एक्स्ट्रा वो चाह रहा है, तो टोटल उसको लाभ। अब टोटल इसका मतलब है उसने विक्रय कीमत तय करनी है, तो 309 तो वो उसका निकाल देगा, क्या नाम है, परिवहन का 309 दशमलव समथिंग, और प्लस 77.25 इसको निकालेगा। लाभ अपना दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये समथिंग जा रहा है 386 दशमलव कुछ। ठीक है ना, 386 दशमलव। अब आप अपने ऑप्शन में जाएंगे, आप अपने ऑप्शन में चलिए, देखिए 395 है, 385 है, 387.02, 390। तो आप अप्रॉक्स लिए थे, तो अप्रॉक्स लिए थे, इसका मतलब 386 85 से ज़्यादा है, तो 387 वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा देखिए, कह रहा संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड का केंद्रीय कोण। तो संवर्धन लागत पर किए गए खर्च का केंद्रीय कोण, तो संवर्धन लागत जो है कितना है, 5% वहां था, तो 5 रुपए लागत हुई। ठीक है, और जानते हैं कि जिसका भी मान निकालना हो, अगर अंश में, जैसे हमें केंद्रीय का निकालना है, तो उसकी वैल्यू, ठीक है, बटे 100 गुणे 360। केंद्र कोण जो है निकालने का जो फार्मूला होगा, केंद्र या केंद्रीय कोण अगर निकालना हुआ, तो केंद्रीय कोण बराबर हो जाएगा, जिसका निकालना हो उसका मान गुणे 360 बटे कुल। अब यहां कुल चूंकि 100 है, या कुल प्रतिशत कह दीजिए, तो 100%। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 रुपए उसकी माने परिवहन पर, संवर्धन पर है, नहीं क्या कहते हैं, हाँ, और संवर्धन पर 5%, या अब यहाँ 5 रुपये हम लोग रुपये में मान के चल रहे हैं, गुणे 360 बटे 100। तो 1 0 से 1 0 कट कर दीजिए, 5 दूनाई 10,
2 18। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 18 अंश। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 मुद्रण लागत के रूप में देना होता है, तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होगी? ठीक है, इन पुस्तकों के लिए उसे रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होगी? तो मुद्रण लागत आप देखिए, मुद्रण लागत कितना थी? 25% थी, अर्थात 25 रुपए। ठीक है, और रॉयल्टी कितनी देनी पड़ती है? रॉयल्टी 20% अर्थात 20 रुपए। मीन्स यहां जो है 25 जो है मुद्रण पर 20 की रॉयल्टी। तो एक पर निकाल लीजिए, एक पर निकालेंगे तो 20/25, बहुत इजी है। और इसी प्रकार से अगर हम निकाले 20,600 का, 20,600 का, जब 20,600 मुद्रण पर, तो इसका मतलब हो जाएगा 20 गुणे 20,600, 20,600 और बटे 25। ठीक है, इसी को हल कर लीजिए। हल करने पे 16,480, 16,480। जैसा कि आपको समझ में आया होगा कि भाई 25 रुपए मुद्रण पर और 20 रुपए रॉयल्टी। मीन्स 25 के मुद्रण पर 20 की रॉयल्टी, तो एक के मुद्रण पर 20/25, तो 20,600 पर। अधिक के लिए जानते हैं गुणा होता है, तो 20 गुणे 20,600/25। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा? 16,480 रुपए। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ होगा। हालांकि नेक्स्ट टाइम आपको हम बोर्ड पर ही लेके चलेंगे, क्योंकि स्क्रीन पर बहुत अच्छा नहीं बन रहा है। ठीक, बोर्ड पर अच्छे से समझ में आएगा, सॉल्व करके दिखाएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे सॉल्व करने में मज़ा नहीं आ रहा। आज के लिए माफ़ी चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। चलिए फिर आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है? अब पुस्तक की रॉयल्टी, रॉयल्टी कितना है भैया? 20। मुद्रण लागत कितना है? 25। सीधा सीधा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुद्रण, अगर मुद्रण लागत देखेंगे तो ये 25 है, और वही रॉयल्टी कितना है? रॉयल्टी जो है 20 है। तो कितना कम है? दोनों में कम ही निकाल लीजिए। रॉयल्टी कितना कम लगती है? 5 रुपया। ठीक है, रॉयल्टी कितने? 5 रुपए कम। तो रॉयल्टी अगर 5 रुपए कम लग रही है, तो मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम लग रही है, इस पर निकालना है। ठीक है, तो प्रतिशत कमी बराबर कमी गुणे 100 बटे जिस पर पूछा गया हो मूल। ठीक, कमी गुणे 100 बटे मूल जिस पर पूछा गया। तो इस पर रखना है केवल। कमी कितना है भैया? 5 की कमी हो रही है 100 पर, और किसके बेस पर निकालना है? मुद्रण बेस पर। मुद्रण कितना था? 25।
25 चौका 100, ठीक है, और 4 पंचे आ गया 20%। तो कितना प्रतिशत कम? 20% कम। तो अब तो इसका आंसर कौन वाला है आप देख ही रहे हैं, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 20%। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं और पाई चार्ट के 2-3 क्वेश्चन करवा देते हैं, और जिससे कि पाई चार्ट आपका बिल्कुल कंफर्म हो जाए। उसके बाद आपको डीआई बिल्कुल आप श्योर रहिए, और डीआई में आप जो है कैलकुलेशन ज़्यादा मत करिए, अनुमानित ज़्यादा चलिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। प्रेजेंट आप माइंड का यूज़ करिए। तो आज की टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे सभी को जानकारी मिल सके। और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।